प्रिय विद्यार्थियों, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है अधगम। और पिछले वीडियो में मैं आपको बता के गया था कि अगला जो वीडियो आएगा वो अधगम के सिद्धांतों को लेकर के मैं आऊँगा आपके सामने। और आज मैं अधगम के सिद्धांतों के बारे में पहला सिद्धांत जो लेकर आया हूँ वह है दोस्तों प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, है ना। 1898 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था। और विद्यार्थियों, ये खास बात आप याद रखना कि थॉर्नडाइक ने अपना पहला प्रयोग जो किया था वो बिल्ली पर किया था, है ना। इसलिए देखा कि थॉर्नडाइक पहला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि थॉर्नडाइक के अनुसार पशु और मानव दोनों ही प्रयास और त्रुटि से सीखते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लें आप। पशु और मानव दोनों ही प्रयास और त्रुटि से सीखते हैं। फिर पशु और मानव में अंतर क्या है ना। तो ये चिंतन की बात है। इस बात पर थॉर्नडाइक ने चिंतन किया, फिर ये बताया कि मानव तो सीखता है चिंतन में प्रयास और त्रुटि से, और पशु सीखता है करके प्रयास और त्रुटि से, क्रिया करके प्रयास और त्रुटि से। मतलब पशु तो क्रिया में प्रयास और त्रुटि करता है, और मानव क्रिया करने से पहले जो चिंतन करता है, जो मानसिक क्रिया करता है, उस मानसिक क्रिया में ही वो प्रयास और त्रुटि कर लेता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण दे दूं, थॉर्नडाइक ने दिया था कि जैसे एक ग्वाला, गाय चराने वाला अपने पशुओं को लेकर जा रहा है। अब हमेशा आप देख लें कि पशुओं के झुंड को वो ग्वाला हमेशा आगे आगे चलाता है और खुद पीछे पीछे जाता है। अब एक खाई आगे आ जाती है, तो आप सोचें कि पशु अपना रास्ता कहाँ पर बदलेंगे? वो पहले से नहीं बदलेंगे, वो उस जगह रास्ता बदलेंगे जहाँ खाई है, मतलब खाई के किनारे पर रास्ता बदलेंगे। और हो सकता है भेड़ जैसे जानवर हुए तो वो खाई में गिर भी जाए, है ना। बाकी रास्ता उन्होंने बदला तो कहाँ बदला? खाई के किनारे पर पहुंचकर। और जब ग्वाला जो मानव है पीछे चल रहा है, उसने पहले ही सोच लिया, पहले ही चिंतन कर लिया कि आगे खाई है तो मैं आगे नहीं बढ़ूं, वो आप पीछे रुक गए। तो अब आप सोचो कि क्रिया में तो प्रयास और त्रुटि किसने की? पशु ने। क्रिया मतलब वो खाई पर पहुंच गए, और मानव खाई पर नहीं पहुंचा। उसने पहले ही सोच लिया, चिंतन कर लिया, और वहीं पर उसने सुधार कर लिया कि मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ये अंतर है दोस्तों मानव और पशु के सीखने, है ना। हम जो मानसिक जोड़ तोड़ करते हैं, आप भी करते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर कोई परफेक्ट डिसीजन पर पहुंचते हैं, वो हमारा मानसिक जोड़ तोड़ है। और वही उसी को थॉर्नडाइक ने समझाया कि पशु और मानव दोनों ही प्रयास और त्रुटि से सीखते हैं, किंतु मानव और पशु में चिंतन का अंतर है। पशु क्रिया करते हैं और मानव चिंतन करके क्रिया करते हैं। समझ में आ गया? तो पहली बात जो सबसे पहले जिसने बताई पशु और मानव दोनों प्रयास और त्रुटि से सीखते, वो किसने बताई थी? थॉर्नडाइक ने बताई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक था। ये आपको कंपटीशन दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पशु मनोवैज्ञानिक कौन था? थॉर्नडाइक। क्यों कहा थॉर्नडाइक को प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक? क्योंकि सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। और किस पर, कौन से पशु पर किया था? बिल्ली पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें। पशुओं पर प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक था। ये मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया, है ना। अब बिल्ली के प्रयोग के लिए उसने कौन से संसाधन जुटाए? तो देखें, खटके वाला एक पिंजरा लिया जिसमें भूखी बिल्ली और पिंजरे के बाहर बिल्ली की पहुंच में एक दिखता हुआ भोजन, है ना। समझे आप इसको? खटके वाला पिंजरा, चित्र से देखें आप, ये खटके वाला पिंजरा है, लिखा हुआ है ना लीवर, है ना। ये लीवर क्या है? खटका है। और ये लीवर एक तार से, स्ट्रिंग, एक रॉड से जुड़ा हुआ है, और ये अंदर से ट्रैप डोर, दरवाजा बंद है, और एक नीचे पॉट रखा हुआ है। देखें आप चित्र में एक बर्तन रखा हुआ है, इसमें भोजन है। तो खास बात, ये पिंजरा है, कोई बॉक्स नहीं। बॉक्स हमेशा बंद होता है।
पिंजरा है, पिंजरा क्यों लिया? ताकि बिल्ली को वो जो खाने का पॉट है, बर्तन है, वो दिखता रहे। अब ये पॉट क्या है, ये खाना क्या है बिल्ली के लिए? ये दोस्तों बिल्ली के लिए उद्दीपक है ना, स्टिमुलस है। अब उद्दीपक किसे कहते हैं ये आपको समझना है। उद्दीपक कहते हैं हमारा लक्ष्य, हमारे सामने जो लक्ष्य होता है उसे हम उद्दीपक कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई इस पेन को उठाकर मुझे दे दो, तो उस समय का उद्दीपक क्या हो गया आपका? वो पेन हो गया, है ना। बीएड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम क्या है आपके लिए? बीएड सेकेंड ईयर में वो एग्जाम क्या है? उद्दीपक है। आज आप हमारे वीडियो सुन रहे हैं, किसके लिए सुन रहे हैं? बीएड एग्जाम के लिए। तो एग्जाम क्या है आपका? वहां पर उद्दीपक है। तो उद्दीपक हमेशा लक्ष्य होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब यहाँ देखो बिल्ली भूखी है, अब उसके सामने उद्दीपक रखा है, मतलब भोजन रखा है। अब जब उद्दीपक सामने है, भोजन सामने है, तो उसे देखकर भूखी बिल्ली क्या करेगी? प्रयास करेगी। क्योंकि कुछ नहीं दिखता तो हो सकता है कि वो प्रयास नहीं करती, लेकिन उद्दीपक सामने है इसलिए वो प्रयास करती है। और प्रयास क्या करती है? बार बार वो उस लीवर को खोलने की कोशिश करती है ना। ये बार बार त्रुटि करती है, क्योंकि बार बार हम क्यों कर रहे हैं? एक बार में खुल जाता तो हम दोबारा प्रयास क्यों करते? क्यों नहीं खुला? नहीं खुला इसका मतलब वो कहीं ना कहीं त्रुटि कर रही थी, गलतियां कर रही थी। और ये छोटा बच्चा करता है। थर्नडाइक हमें सिखाता है कि छोटे बच्चे को त्रुटियां करने दो, जितनी वो त्रुटियां करेगा वो धीरे धीरे उनमें सुधार करता रहेगा, और सुधार जब हो जाएगा वो सीख जाएगा। जैसे बिल्ली ने सीखा, देखो बिल्ली सीखेगी अब कि थर्नडाइक ने जब उसकी त्रुटियों की, मतलब लीवर खोलने के प्रयासों की जब संख्या गिनी पहले दिन, तो उसकी संख्या थी 10। कितनी थी? 10। फिर दूसरे दिन उसने यही प्रयोग दोहराया। दूसरे दिन बिल्ली ने प्रयास किए, 6 प्रयासों में वो लीवर खुल गया। फिर अगले दिन दोहराया, तीसरे दिन, तो तीसरे दिन काउंट किए प्रयास बिल्ली के, तो 3 प्रयासों में लीवर खुल गया। और दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि वो एक ही प्रयास में बिल्ली खटके पर पहुंची, उसको पैर से दबाया और उसने खटका खोला, खटका खोलकर बाहर निकली, बाहर निकलकर उसने पॉट में से भोजन प्राप्त कर लिया। इसका मतलब हुआ कि बिल्ली ने जो लीवर से खटका, लीवर से दरवाजा खोलना सीखा, उसको सिखाया तो नहीं ना थर्नडाइक ने। कैसे सीखा? उसने प्रयास और त्रुटि से सीखा। और यही प्रयोग पर फिर थर्नडाइक कहता है कि इसी तरह से हमें छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए स्कूल में। उस पर दबाव नहीं, उसको बस करने दें। आप तो लक्ष्य दे दें, उद्दीपक दे दें, और फिर उद्दीपक को देखकर वो बालक खुद प्रयास करेगा, गलतियां करेगा, लेकिन गलतियां वो खुद निकाल लेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो बालक हर चीज को सीख जाएगा, बस उसे उद्दीपक चाहिए। इसीलिए सिद्धांत के नाम, दूसरा नाम क्या है दोस्तों? प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्या कहता है इसमें? पहले उद्दीपक फिर अनुक्रिया, कि बालक उद्दीपक को देखेगा तो उसके अनुसार वो क्रिया, क्रिया मतलब किसी वस्तु को, अनुक्रिया मीन्स किसी वस्तु को देखकर की गई क्रिया। तो वो उद्दीपक देखेगा बालक, जैसे बिल्ली ने उद्दीपक भोजन देखा और उसने देख करके उसने क्रिया की। क्रिया क्या थी यहाँ पर? अच्छा, अब क्वेश्चन आते हैं आपके, उद्दीपक क्या था यहाँ पर? भोजन था। और क्रिया क्या थी यहाँ पर? बिल्ली की लीवर को दबाना। और प्रयास क्या था? त्रुटियां क्या थी? उसकी बार बार उछल कूद करना। ठीक है ना। इसी सिद्धांत को हम संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। अभी संबंध किस किस में स्थापित हुआ दोस्तों? संबंध स्थापित हुआ बिल्ली और ये क्या, लीवर, है ना, दोनों में। भाई बिल्ली और लीवर में संबंध स्थापित हुआ, मतलब बिल्ली का पंजा लीवर पर पड़ा, खटके पर पड़ा और खुला, इस तरह से। और खुलते ही उसने भोजन प्राप्त कर लिया। और थर्नडाइक ने सिद्ध कर दिया कि बिल्ली ने सीखा प्रयास और त्रुटि से या उद्दीपक और अनुक्रिया से। ठीक है, ये चित्र आपके समझ में आ गया दोस्तों, है ना। इसमें स्ट्रिंग मतलब रॉड है, लीवर मतलब खटका है, नीचे बर्तन रखा है, और इधर एक डोर है, ट्रैप डोर, जिसमें से बिल्ली को प्रवेश दिलाया। क्लियर हो गया? अब आगे देखें। देखो मैंने लिखा है इसमें, तो प्रयोग में उद्दीपक क्या है? भोजन या मछली, है ना। नेक्स्ट, प्रयोग में बिल्ली की अनुक्रिया क्या है? खटका दबाना, है ना। वही क्रिया की उसने, किसको देखकर? मछली को देखकर।
फिर बिल्ली की त्रुटि या प्रयास क्या है, उसका बार बार उछल कूद करना और उछल कूद करके खटके को दबाना, है ना। यहां तक तो उसकी प्रयास हो, तो क्योंकि एक प्रयास में तो खुला नहीं, बार बार उसने प्रयास किए, इसलिए जब तब जाकर खुला। और लास्ट में जब वो सीख गई खटका दबाना, तो गई और जाकर के पंजा लगाया, खुल ली। हमारे साथ भी होता है कि हम जब छोटे बच्चे को देखते हैं, ए अक्षर सिखाने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, केवल ए अक्षर। और जब ए अक्षर बनाना वो सीख जाता है, तो वो पूरे शब्दों और पूरे अक्षरों को बनाना बड़े आसानी से सीख जाता है, क्योंकि अब उसने बनाना सीख लिया। तो पहले प्रयास में कभी कोई काम नहीं होता, ये हमें थांडाइक बताता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं थांडाइक के प्रयोग का शिक्षा में महत्व। बस आप अभी तक जो आपने प्रयोग मैंने आपको बताया, वो केवल बिल्ली, थांडाइक इनके लिए नहीं है ना। ये है कि हम जब शिक्षक बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो हम उस प्रयोग का एक उपयोग कैसे करें, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाएं थांडाइक के माध्यम से, या फिर थांडाइक ने जो बातें हमें बताई उनका प्रयोग करके बालकों को कैसे आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमने शिक्षा मनोविज्ञान में थांडाइक का प्रयोग पढ़ रहे हैं। बाकी बिल्ली को सीखने के लिए या थांडाइक को देखने के लिए थोड़ी प्रयोग किया पढ़ रहे हैं। हमें हमारी शिक्षा जगत में इस प्रयोग का क्या महत्व है, वो हमें देखना। देखो, पहला, छोटे एवं मंदबुद्धि बालकों को सिखाना। मैं आपको आपके बीएड सिलेबस में 4 सिद्धांत हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, फिर आएगा स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, फिर आएगा आपका पावलव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, और लास्ट में आएगा आपका कॉलर का सूझ का सिद्धांत। और चारों ही सिद्धांतों हम देखेंगे, चारों ही मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके से अलग अलग आयु के बालकों को अध्ययन कराते हैं। जैसे अब थांडाइक का जो प्रयोग है, सिद्धांत है, वो कौन सी आयु के बालकों के लिए अच्छा रहेगा, ये याद रखें, छोटे एवं मंदबुद्धि बालकों को सिखाने। क्यों? क्योंकि प्रयास और त्रुटि कौन करते हैं, बार बार गलतियां कौन सी होती है, छोटे बच्चों से होती है ना, मंदबुद्धि बालकों से होती है। तो थांडाइक का प्रयोग छोटे और मंदबुद्धि बच्चों के लिए होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखें, दूसरा क्या है, करके सीखना सिद्धांत पर आधारित। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। आप सोचो, बिल्ली ने जो खटका खोला, बैठे बैठे सोचकर खोल लिया क्या? नहीं खोला ना, कुछ क्रिया की उसने, है ना, कुछ कार्य किया उसने, है ना, परिश्रम किया उसने, उछल कूद की, और फिर खटके पर उसका पंजा पड़ा, तो क्रिया हुई ना। तो थांडाइक हमें सिखाता है कि बालकों को हमेशा पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। किसके आधार पर, कौन से सिद्धांत पर? देखो, 3 सिद्धांत होते हैं सिखाने। लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना, लर्निंग बाय लिसनिंग, सुनकर सिखाना, और लर्निंग बाय स्पीकिंग, बोलकर सिखाना। तो ये सिद्धांत किस पर टिका हुआ है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना। और दुनिया में सबसे अच्छा सीखने का जो माध्यम बताया गया है, वो है करके सीखना। हम जो भी सीखें, ये प्रयोगशाला में प्रयोग क्या है? करके सीखना ही तो है, क्रिया की जाती है इसमें। भाई, हम एक प्रयोग को साइंस में थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ लेते हैं, और उसी चीज को फिर प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करके सिद्ध करते हैं। तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है प्रयोगशाला? करके सीखना, क्रिया करके सीखना, है ना। तो हमेशा थांडाइक का प्रयोग किस पर आधारित है? करके सीखना सिद्धांत पर, लर्निंग बाय डूइंग। तो इंपॉर्टेंट है, शिक्षा जगत में इसका सबसे ज्यादा महत्व है। पहला छोटे बच्चों के लिए, दूसरा करके सीखना सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट अगला पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत को सिखाने से बालकों में धैर्य और परिश्रम का गुण विकसित होता है। बालकों में धैर्य और परिश्रम। देखो, बिल्ली ने पहले दिन कितने प्रयास किए? 10। यदि उसमें धैर्य नहीं होता तो खटका खुल जाता क्या?
मान लो 1 प्रयास, 2 प्रयास, 3 प्रयास करके वो बालक, वो बिल्ली रुक जाती, बैठ जाती, करे नहीं खुल रहा कर, तो सफलता नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता उसे। लेकिन उसमें धैर्य था, उसने परिश्रम मेहनत की, बार बार उसने कोशिश की, बार बार उसने प्रयास किए, खटका खुला, और खटका खुला, वो बाहर निकली, उसने भोजन प्राप्त किया और अपनी भूख को शांत किया। तो ये सिद्धांत हमें यही सिखाता है शिक्षक के लिए कि मेहनती बने, परिश्रमी बने और धैर्य ना छोड़े। सफलता एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, अंत में जब हम मेहनत करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जब शिक्षक में ये गुण विकसित हो जाएगा तो वो अपने बच्चों में, अपने छात्रों में विकसित करेगा, उनको भी बताएगा कि भाई परिश्रम से, प्रयास से सफलता मिलती है। ऐसे कहते नहीं अपन कि परिश्रमी, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो इस मेहनत ही सफलता की कुंजी यही सिद्ध किया किसने? थांडाइक ने बिल्ली के माध्यम से, कि हमें बिल्ली ने जैसे धैर्य और परिश्रम किया, ऐसा ही धैर्य और परिश्रम बालकों में विकसित होगा, बशर्ते कि उन्हें इसका अवसर दिया जाए, इसका मौका दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के उद्देश्य स्पष्ट और प्रत्यक्ष होने चाहिए। सीखने के उद्देश्य स्पष्ट और प्रत्यक्ष होने चाहिए। देखो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने प्रयोग जब समझाया तो समझाया आपको कि पिंजरा और बॉक्स में अंतर होता है। पिंजरा के बाहर जो चीज रखी है वो दिखाई देती है, और बॉक्स के बाहर जो चीज रखी है वो दिखाई नहीं देती। अब जो चीज हमें दिखाई देती है वो कहलाता उद्दीपक, राइट, और जो चीज हमें दिखाई नहीं देती वो कहलाता पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। ये ध्यान रखना, गौर से बार रिपीट कर रहा हूं। तो जो प्रत्यक्ष होती है, जो स्पष्ट होती है, जो दिखाई देती है, वो क्या कहलाता? उद्दीपक। और जो प्रत्यक्ष नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्बलन। तो उद्दीपक हमेशा क्रिया करने से पहले दिया जाता है। इसीलिए तो थांडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है? और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। मतलब उद्दीपक पहले दीजिए और उसके बाद अनुक्रिया करवाइए, है ना। और जब स्किनर का सिद्धांत आएगा पुनर्बलन, स्किनर अपने सिद्धांत में बालकों को देगा पुनर्बलन, और थांडाइक अपने सिद्धांत में बालकों को देता है उद्दीपक, है ना। आप उद्दीपक और अनुक्रिया समझ गए। उद्दीपक हमेशा क्रिया करने से पहले और पुनर्बलन हमेशा क्रिया करने के बाद। एक उदाहरण से समझा देता हूं कि छोटे बच्चे को आपने पहले ही बता दिया कि स्कूल जाओगे तो पेन मिलेगा, पेन मिलेगा, नाम लिख दो, नाम, ये टॉफी मिलेगी, ये कहते हैं आप। स्कूल जाओगे तो टॉफी मिलेगी, स्पष्ट कर दिया आपने। जैसे यह बिल्ली के सामने भोजन रखा था, बिल्ली को दिख रहा था भोजन, है ना, तो स्पष्ट था बिल्ली के सामने। यदि उसे भोजन नहीं दिखता तो हो सकता है वो 1-2 प्रयास करती, हार थक कर परेशान होकर बैठ जाती, ये सोचकर बैठ जाती कि कुछ है ही नहीं खाने, है ना। जैसे आपके सामने यदि बीएड एग्जाम ना हो, अब आप अभी का उदाहरण देख लें, कोई भी कि सामने यदि लक्ष्य नहीं है तो हम अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, और सामने लक्ष्य होता है तो उसे प्राप्त करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम हिम्मत रखते हैं, हम प्रयास करते हैं, हम धैर्य रखते हैं, जैसे बिल्ली ने रखा। तो उद्दीपक था। तो उद्दीपक तो होता है प्रत्यक्ष, जो क्रिया करने से पहले स्पष्ट कर दिया जाता है। जैसे कि माँ ने अपने बच्चे को उद्दीपक क्लियर कर दिया कि स्कूल जाओगे तो टॉफी मिलेगी, ठीक है, ये तो उद्दीपक हो गया। अब पुनर्बलन ले, पुनर्बलन क्या है? इसका उदाहरण ले। माँ ने कह दिया कि स्कूल जाओ तो मैं कुछ ना कुछ मिलेगा। अब क्या मिलेगा ये क्लियर नहीं। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिले तो छोटी वस्तु मिलेगी, बड़ी वस्तु मिलेगी, ये कोई क्लियर नहीं, है ना। मिलेगा जरूर, लेकिन क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये क्लियर नहीं। ये क्या है दोस्तों?
पुनर्वलन। जैसे स्किनर कहता है कि क्रिया पहले करेगा फिर पुनर्वलन दो उसे। थॉर्नडाइक कहता है कि बालक को उद्दीपक पहले दें, क्रिया करेगा बालक उद्दीपक को देखकर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, सीखने के उद्देश्य स्पष्ट और प्रत्यक्ष होने चाहिए, मतलब उसे दिखाई देने चाहिए, उसके सामने आ जाने चाहिए। ठीक है। और लास्ट, सीखने का उद्देश्य बालक की पहुंच में, अर्थात बालक की आयु और उसकी बौद्धिक स्तर के अनुसार होने चाहिए। 3 शब्द हैं इसमें। सीखने का उद्देश्य बालक की पहुंच में होने चाहिए। पहुंच मतलब उसके अप्रोच में होने चाहिए। जैसे अब मैं एक एक शब्द को समझे। एक तो पहुंच, एक बालक की आयु उम्र और एक बालक की बौद्धिक स्तर। 3 बातों का ध्यान रखें और तब बालक को हमें सिखाना चाहिए। जैसे देखें कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया, बिल्ली को पिंजरे में रखा और बाहर खाने का बर्तन रखा, मतलब भोजन रखा, या मछली टांग दी उसने, है ना। अब आप बताओ कि बिल्ली को खाना दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, लेकिन जो पॉट में रखा मछली टांगी, आप देखें कि यदि वो मछली को जो टांगा थॉर्नडाइक ने, वो मछली इतनी ऊंचाई पर टंगी होती या इतनी दूरी पर होती कि बिल्ली को दिखाई तो दे रहा है, पॉट टंगा हुआ है, मछली टंगी हुई है, लेकिन वहां जाकर के देखते हो पॉट के नीचे खड़ी होकर के कि वो तो उसके हाथ ही नहीं आ रहा है, उसके पहुंच में ही नहीं है। तो बताओ क्या दूसरे दिन बिल्ली प्रयास करती क्या? खटका खोलने का, बाहर निकलने का, या बाहर जाकर पॉट को देखकर उसके तक पहुंचने का प्रयास करती क्या? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्या सोचकर नहीं करती कि भाई जरूर, मतलब क्या है, मैं बाहर निकल जाऊंगी तो बर्तन तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा है, मेरी पहुंच से तो बहुत दूर है। तो इसलिए थॉर्नडाइक कहता है कि पहुंच में होना चाहिए लक्ष्य, और कितनी पहुंच में होना चाहिए वो देखें आप, बालक की आयु और उसकी मानसिक या बौद्धिक स्तर के अनुरूप। बालक की उम्र कितनी है, बालक का मानसिक स्तर कितना है, बालक का आईक्यू लेवल कितना है, ये शिक्षक को पता होना चाहिए और उसी के अनुसार उस बालक को लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे अब देखें कि भाई एक 5th क्लास का बालक, तो इस पॉइंट के अनुसार तो उसको 5th क्लास का ही समस्या देनी चाहिए, 5th क्लास का गणित का सवाल देना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन करने के लिए प्रयास और त्रुटि करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यदि उसने कह दिया कि 5वीं क्लास के बच्चे से 4th क्लास के बच्चे से कह दिया कि तुम्हें तो मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, 10th पास करके दिखा दो इसी साल, संभव है क्या? ना तो उसके आयु के अनुसार है 10th क्लास, ना ही उसका 10th क्लास स्तर का बौद्धिक स्तर है, तो उसकी पहुंच में नहीं है 10th क्लास। तो वो कितनी भी बड़ा उसको वो दे दो उद्दीपक, कर लेगा क्या? वो सफलता हासिल कर लेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि बालक की मानसिक स्तर, बालक की बौद्धिक स्तर, बालक की आयु और बालक की पहुंच में लक्ष्य होना चाहिए, तो बालक प्रयास करेगा, बालक त्रुटि करेगा, बालक धैर्य से काम करेगा और उसे वो लक्ष्य तक पहुंचेगा। अन्यथा वो प्रयास और त्रुटि नहीं करेगा, ना ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बल्कि वो ये सोच लेगा कि ये वस्तु मेरे लक्ष्य में नहीं है, तो जो क्रिया वो करना चाहता है वो क्रिया भी वो बालक नहीं करेगा। इसलिए लक्ष्य, थॉर्नडाइक के अनुसार लक्ष्य हमेशा बालक की पहुंच में होना चाहिए और बालक की आयु और उसके मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। समझ गए दोस्तों? ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इन पॉइंट्स, इन बातों को आपने पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया ना एग्जाम में, तो कोई आपके नंबर काट नहीं सकता, है ना। और कंपटीशन में बातें आती बिल्कुल आती, इनमें क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन। जैसे
बालक करके सीखना, क्वेश्चन कई बार आता है, करके सीखना सिद्धांत, ये करके सीखना सिद्धांत कौन से अधगम सिद्धांत पर आधारित, तो आपको उत्तर हो जाएगा प्रयास त्रुटि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित। या फिर क्वेश्चन बना दिया कौन से सिद्धांत छोटे बच्चों को सिखाता है, आपको उत्तर हो गया थार्नडाइक का प्रयास त्रुटि सिद्धांत सिखाता है। ठीक है ना, ये आपका थार्नडाइक के प्रयोग का शिक्षा में महत्व है। और लास्ट में मैं आपके सामने दो पिक्चर लाया हूं थार्नडाइक के प्रयोग की, जिसमें आप गौर से देखें कि एक पिक्चर में तो बिल्ली का जो उद्दीपक है वो अंदर है पिंजरे के और बिल्ली बाहर है, बिल्ली बाहर का खटका खोलकर अंदर आती है ना, बात वही है। उसने दो प्रयोग किए थे बिल्ली पर कि बिल्ली को बाहर छोड़ दिया, बाहर खटका लगा दिया पिंजरे में और अंदर भोजन डाल दिया, और दूसरे प्रयोग में बिल्ली अंदर है, इसमें दिखाया गया है अंदर का दिखाया आपको पिक्चर, बाकी बाहर से अंदर आती बिल्ली, ये आपका बिल्ली का भोजन लटका हुआ है। और दूसरे प्रयोग में बिल्ली अंदर है, अब वो खटका खोल करके बाहर आने का प्रयास करती है, बार बार त्रुटियां करती है, सुधारती है और अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर दोनों ही पिक्चर में थार्नडाइक ने सिद्ध किया है कि यदि उद्दीपक सामने है, लक्ष्य सामने है, लक्ष्य स्पष्ट है, तो बालक जैसे बिल्ली ने प्रयास किया सफलता हासिल की, ऐसे ही बालक सफलता हासिल करेगा, प्रयास करेगा और बार बार मेहनत करके परिश्रम से, और जैसे पहले आया पॉइंट धैर्य से वो बालक आगे बढ़ने की कोशिश है। आ गया समझ में दोस्तों? ठीक है, ओके।